मेरा नाम उषा है। मैं एनवाईसी लगी हूँ उधमपुर डीसी ऑफिस में और हम यहाँ 37 दिनों से इधर प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर, लेकिन हमारी गुहार अभी तक कोई नहीं सुन रहा है और हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पिछले 12-13 सालों से हम इधर खजल हो रहे हैं कि 2500 मात्र से 2500 हमें मिल रहा है। 2500 से घर का खर्चा हो सकता है। अगर घर का खर्चा 2500 से हो जाए ना तो हम ये जॉब ही छोड़ देंगे। हम अपने बच्चों को छोड़ के ऑफिस में ड्यूटी देने भी जा रहे हैं और इधर भी आते हैं। जब ऑफिस में ड्यूटी देते हैं, सेम एम्प्लॉयज़ जो परमानेंट वहाँ पे लगे हुए हैं वो भी उतना ही काम करते हैं जितना हम करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी हमसे कितनी ज़्यादा है और हमें क्या 2500 मिलता है। ड्यूटी फुल है हमारी, हम भी 10 से लेकर 4:30 बजे तक वहाँ पे बैठते हैं, फिर आके घर में पहुँचते हैं। अब जब से हम इधर आ रहे हैं तब से भी हम अपने बच्चों को अकेला छोड़ के आते हैं घर पे। हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया तो है, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें पढ़ने लिखने के बाद इधर रोडों पर आके बैठना पड़ता। इससे अच्छा हम अनपढ़ ही रहते, कोई परेशानी तो नहीं ना होती। हम ये पूछना चाहते हैं एलजी सरकार से कि हमें क्यों इतना खज्जल किया जा रहा है, क्यों इतना मतलब तरफाया जा रहा है कि हम 2500 के लिए इधर दर बदर हो रहे हैं। हमारे भाई हमारी बहनें खज्जल हो रही हैं। 2500 से कैसे वो अपना घर का गुजारा कर सकते हैं? शादीशुदा है, कुछ अनमैरिड है ना, उनकी शादियां होंगी, 2500 से वो घर का पालन पोषण कर सकेंगे क्या? जो मैरिड है वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं 2500 से? हम एलजी सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी सैलरी इन्हांस की जाए और हमें एक अच्छी जॉब पॉलिसी दी जाए जिससे हम अपने घर का खर्चा कर सकें। देखिए, मैं एक एनवाईसी एम्प्लॉइज हूँ। मैं स्कूल में लगी हूँ, मिडिल स्कूल में लगी हूँ और वहाँ पे देखो हमें से जैसे बाकी परमानेंट टीचर्स काम करते हैं वैसे ही हमसे भी काम लिया जाता है। जैसे वो बच्चों को पीरियड्स पढ़ा रहे हैं, जितने वो पढ़ा रहे हैं उतने ही हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब सैलरी की बात आती है तो वही हमारी सैलरी वही 2500। तो वही है कि ना हमें कोई छुट्टी है। जब हम स्कूल जाते हैं तो इनकेस अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है तो हमें कोई छुट्टी नहीं है। बाकी टीचर्स के लिए CCL है, हर चीज़ के लिए उनको छुट्टी है। बच्चे कोई मैटरनिटी लीव है वो उनको है, लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हमारे लिए छुट्टी नहीं है। तो भले अगर हम काम पूरा उनके बराबर कर रहे हैं, हर चीज़ हम जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उसकी जगह उसकी तरह कर रहे हैं, तो फिर हमें हर चीज़ सैलरी भी तो उसी की जगह जैसे होनी चाहिए ना। उसमें हमारे साथ जो ये भेदभाव क्यों है? तो मैं गवर्नमेंट से यही एक जो मेरे हाथ जोड़ के सर से ये रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ हमारी सैलरी जो इनहेंस है, हमारी ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है, ये सैलरी इनहेंस है और हमारी ये है कि हमें एक गवर्नमेंट जो है परमानेंट पॉलिसी दी जाए। सो सर प्लीज़ यही है रिक्वेस्ट है हमारी कि आप हमें एक जो है हमारी सैलरी इनहेंस की जाए और हमें एक रेगुलर पॉलिसी दी जाए। देखिए, हम एनवाईसी हैं, पिछले 13 सालों से हम डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं। आज हमें यहाँ पे 37 दिन हो गए बैठे हुए बीजेपी ऑफिस के बाहर। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, ना तो हम डेली वेजर हैं, ना हम बैकडोर एंट्री हैं। हम एक प्रॉपर चैनल्स के साथ लगाए हुए लोग हैं, मेरिट बेसिस पे पंचायत के टॉपर। उस वक्त के पॉलिसी बनती है, किसी को 5 साल दिए जाते हैं, किसी को 7 साल दिए जाते हैं, लेकिन हमें तो 13 साल हो गए हैं डिपार्टमेंटों में काम करते हुए। अब तो हमारे लिए कोई तरस खाइए। हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि हम 13 सालों से आपके 14 डिपार्टमेंटों को चला रहे हैं। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, जो इंसाफ आज तक हमारे साथ नहीं हुआ। जैसे हम पिछली बार हमसे गवर्नर साहब ने वादा किया, हम उनके वादों को लेके अभी भी इंतज़ार में हैं। जो जून में हमारी यहाँ पे स्ट्राइक हुई, हमारे साथ वादे किए गए कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी पॉलिसी भी दी जाएगी, आपकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी, लेकिन 7 महीने हो गए, हमें वो वादे आज तक हमारे पूरे नहीं हुए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बीजेपी वाले जो हमारे वकील हैं, रैना साहब हैं, सुनील शर्मा साहब हैं, पठानिया साहब हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एनवाईसी के मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि ये वो यूथ है जो आपके 14 डिपार्टमेंटों को चला रहा है और ध्यानदारी से चला रहा है।